पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लियो एनी को अपने घर पर लेकर जाता है, जहाँ पर उसके घर की हालत बहुत खराब थी, लेकिन एनी उसे बहुत अच्छा बना देती है। इसके बाद लियो देखता है कि उसके पास जो स्पेशल बुक थी उसकी एनर्जी को उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई है। साथ ही वो एनर्जी उसकी बॉडी में ऐड होने के बाद उसकी पावर को कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट के आगे से ही होती है। हम देखते हैं कि लियो तलवार पर से गिरने के बाद वो उठता है और अपनी तलवार को उठाता है। अभी वो सोच रहा था कि मैंने इस चीज को तो सीख लिया, मगर इसको मास्टर करने में मुझे अभी और टाइम लगेगा, लेकिन तब तक मुझे दूसरी टेक्निक्स पर भी ध्यान देना होगा, जैसे कि स्नो थंडर टेक्निक। ये बेसिकली एक खास टेक्निक है जो कि नॉर्मल लेवल मास्टर्स यूज करते हैं, और इस टेक्निक को मास्टर करना तो थोड़ा मुश्किल की बात है। मतलब इसे मास्टर करना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसे सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये लड़ाई में बहुत काम आती है। और लियो सोच रहा था कि उसे उसकी प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। इसके लिए वो उस बुक को फिर से देखने लगता है और वो सोचता है कि शायद इसमें और कुछ भी नया सीख सकता हूँ, लेकिन अब अचानक से वो बुक लो करना बंद कर देती है। वैसे इसका कारण बहुत ज्यादा सिंपल था। हम देखते हैं कि सामने जो मून दिख रहा था उसके सामने बहुत सारे बादल आ चुके हैं। इस कारण से मून उनके पीछे छिप गया है और उसकी लाइट यहाँ पर इस बुक पर नहीं पड़ रही है, तो इसी कारण से वो बुक ग्लो करना बंद कर देती है। इस चीज से मैं तो ये पता चल गया था कि लेकिन लियो ये नहीं समझा था। वो सोच रहा था कि शायद ये बुक उसे अलर्ट करना चाहती है इतनी हाई ट्रेनिंग ना करने के लिए। अब वो उस बुक को एक जगह पर रखता है और फिर उसे बाव करते हुए कहता है कि मैं आपके कहने का मतलब समझ गया। आप ये कहना चाहते हो कि मुझे अब ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक दिन में ही मैं सब कुछ नहीं सीख सकता, इसीलिए मैं अब ट्रेनिंग रोक देता हूँ। वैसे वहाँ पर एनी कह रही थी कि यू कितना बड़ा बेवकूफ है, इसे कोई मुझे समझ में नहीं आती। इसके बाद एनी वहाँ से जाने लगती है, मगर हम देखते हैं उसकी ड्रेस का कपड़ा थोड़ा सा फट चुका था जो वहीं नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लियो जब उसकी बुक से कह रहा था कि अब वो कल फिर आएगा, तब अचानक से बादल हट जाते हैं और वो बुक फिर से ग्लो करने लगती है। अब लियो समझ जाता है कि हाँ उसने बिल्कुल सही समझा था। अब वो उस बुक को उठाता है और कहता है कि मैं आपके कहने का मतलब समझ गया, और फिर वो उसे अपने पास रखकर वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन वहाँ से निकलते वक्त उसे वही कपड़ा दिखता है और वो समझ जाता है कि एनी यहाँ पर आई थी और वो उस पर ही नजर रख रही थी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि लियो एनी के लिए खाना लेकर आया था। तब एनी वहाँ आगे आती है और पूछती कि क्या तुमने सही से रेस्ट किया। वैसे वो ये जानती थी कि लियो ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन अब लियो वो कपड़ा भी वहाँ पर लेकर आया था, जिसे देखते ही एनी समझ जाती है कि लियो को सब कुछ पता चल चुका है। और अब लियो से पूछता है कि क्या तुम मुझे वहाँ पर देखने आई थी, तो इस पर एनी कहती है कि हाँ मैंने सोचा कि कहीं तुम डिप्रेशन में ऐसा वैसा तो कुछ ना कर लो, वरना फिर मुझे यहाँ पर चीजें कौन समझाएगा। वैसे इसके बाद लियो से बुक के बारे में बताता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये सच में डिमन ट्रेजर में से एक है कि नहीं, लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि इसके होते हुए मुझे लगता है कि मैं स्ट्रॉन्ग जरूर बनूंगा। अब यहाँ पर एनी कह रही थी कि तुम कब से इतने ज्यादा थैंकफुल हो गए, और वैसे भी तुमने मुझे रहने के लिए घर दिया है, तो इतने तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ ना। वैसे लियो कह रहा था कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा, फिर देख लेना एल्डरशिप मेरी रिस्पेक्ट करेंगे और सब मुझसे अच्छे से बात करेंगे। अब इस बात को सुनकर एनी मन में कहती है कि तुम कितने बेवकूफ हो, तुम्हारे पास एक गॉड लेवल की बुक आ चुकी है, लेकिन फिर भी तुम इतना छोटा ड्रीम देख रहे हो। लेकिन फिर वो लियो से कहती है कि चिंता मत करो, मैं भी इससे तुम्हारी मदद करूंगी और इस बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अब इस चीज के लिए लियो फिर से तो थैंक्स कहता है, पर यहाँ एनी मन में सोच रही थी कि ये बुक मैंने ही तुम्हें दी है, आखिर मैं अपनी ही बात किसी को क्यों बताऊंगी, इससे तो मेरा ही प्लान खराब हो जाएगा। इसके बाद अब लियो एनी को एक दूसरी जगह पर ले आया था जहाँ पर वो रात को ट्रेनिंग कर रहा था। अब वो दोनों बैठते हैं और चाय पानी पीते हुए बातें करने लगते हैं। यहाँ लियो से कह रहा था कि देखो आज तुम्हारा पहला दिन है, तो मैं तुम्हें आज कोई एक्सरसाइज तो नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं पहले तुम्हें कुछ मार्शल आर्ट की चीजें बताता हूँ, लेकिन वो तुम्हें थोड़ी बोरिंग लग सकती है क्योंकि पहले दिन तो ये सब कुछ सर के ऊपर से ही जाता है। इस पर एनी कहती है कि अगर मुझे कुछ सीखने को मिलता है तो मुझे बोर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तभी लियो को ऐसा महसूस होता है कि कोई वहाँ पर है। अब वो आगे बढ़ता है और एनी भी उसके पीछे पीछे जाती है। यहाँ आगे आने के बाद वो देखते हैं कि एक लड़का उन पर नजर रखे हुए है, और अब वो लड़का लियो से कहता है कि ब्रदर तुम वापस आ गए, मुझे तो अभी अभी इस बात का पता चला। वैसे उस लड़के का नाम लिंग फेंग है और वो लियो का बहुत अच्छा दोस्त है, या यूँ कह लो कि वो उसके भाई की तरह ही है। अब यहाँ पर आने के बाद लियो से एनी से इंट्रोड्यूस कराता है और एनी को भी लियो फेंग के बारे में बताता है। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि लिंग फेंग उनके क्लेन के दूसरे सेक्ट में हेड स्टूडेंट की पोजीशन पर है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। अब इस चीज से एनी थोड़ी सी शॉक थी, वो दोनों एक दूसरे को हेलो कहते हैं। यहाँ पर लिंग थोड़ा सा शॉक था और वो देखता है कि एनी तो बहुत ज्यादा सुंदर है, और फिर वो लियो को थोड़ा दूर लेकर जाकर कहता है कि भाई आखिर तुम इससे कहाँ मिले थे, मुझे भी बताओ जिससे मैं फ्री टाइम में मिलते ही उस जगह पर जा पाऊँ, शायद मुझे भी कोई मिल जाए।
वैसे लियो उसे कहता है कि तुम ऐसी बातें मत करो, इससे एनी को गुस्सा भी आ सकता है। लेकिन लिंग फैंग मजाक बंद नहीं कर रहा था, मगर फिर वो बाद में एनी के पास आकर उससे माफी मांगता है और कहता है कि हम ऐसे ही मजाक करते रहते हैं, तो तुम बुरा मत मानना। अब एनी कहती है कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। वैसे फिर लिंग कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में एल्डर की उस बुक में पढ़ लिया था, उन्होंने तुम्हारा नाम तो लिख दिया है मगर बाकी डिटेल्स नहीं लिखी हैं, जैसे कि तुम कहाँ से हो और किस फैमिली से हो। अब इस बात से यहाँ पर लियो समझ गया था कि असल में लिंग को एनी पर थोड़ा सा शक हो गया है, इसी कारण से वो एनी से सब डिटेल्स पूछ रहा है। अब एनी अपनी सारी इमोशनल स्टोरी बताती है, सेम जो उसने लियो को बताई थी। लेकिन इसके बाद लिंग कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है, वैसे तुम किस जगह से हो, क्योंकि मुझे हर जगह पर घूमना बहुत पसंद है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारे टाउन में कभी गया हूँ। अब यहाँ पर एनिमल में सोच रही कि सच में ये हंसी मजाक में मुझसे पूरी इन्फॉर्मेशन पूछना चाहता है, ये बहुत चालाक है, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। इसके बाद एनी दूर किसी जगह की लोकेशन का नाम बता देती है, जिससे कि लिंग वहां जाने का सोचा भी ना सके। वैसे अब लिंग और कुछ भी पूछता है, लेकिन इसके पहले ही लियो उसके पास अगर कहता है कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो। इसके बाद अब वो लिंग थोड़ा दूर लेकर जाकर कहता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, और वैसे भी मैं ना ही इतनी बड़ी पोस्ट पर हूँ और ना ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ कि कोई मुझ पर इस तरह से छुप कर नजर रखने के लिए किसी को भेजे। अब लिंग कहता है कि भाई तुम फिर से अपनी काबिलियत पर शक कर रहे हो, तुम नहीं जानते कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। हाँ माना कि तुम्हारे पास ताकत नहीं है, थोड़ी दिमाग की भी कमी है, और फिर भी कहीं ना कहीं तुमने कुछ बात तो होगी, शायद वो अभी हमें पता नहीं है, मगर उम्मीद तो रख ही सकते हैं ना। वैसे अब लियो कहता है कि तुम्हारी ये बात मुझे मोटिवेशन देने की जगह पर चुभ रही है। अब लिंग लियो से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ करना, मेरे मुझे सच निकल गया। पर फिर वो कहता है कि चलो मैं अब मजाक नहीं करूंगा, मैं काम की बात करता हूँ। अब वो लियो से कहता है कि देखो मैंने जितने भी सवाल पूछे एनी से, उनका जवाब बहुत ही शांति से दिया है, इसका मतलब मुझे तो नहीं लगता कि वो झूठ नहीं कह रही है। अब लियो कहता है कि देखा, मैं तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम फालतू में शक कर रहे हो। वैसे अब वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है, मुझे पता चला कि अगर तुम्हें कुछ टाइम्स में अपनी अचीवमेंट नहीं बढ़ाते हो या फिर अपनी पावर और नहीं बढ़ाते हो, तो शायद तुम्हें सेक्टर से निकाल दिया जाएगा। अब ये बात सुनकर लियो शॉक हो जाते हैं, मगर फिर ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।